हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम जी एम एंड यू आर वाचिंग जी एम इंग्लिश स्किल्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश के बुक से फर्स्ट पार्ट प्रोज से जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, जो जो एग्जाम में आएगा उसके बारे में बताने वाले हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश के बुक को 3 पार्ट में करके जो है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसकी वजह से 3 पार्ट में करके मैं आपको देता रहूँगा। और आप जो है प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री 3 पार्ट में करके दूंगा और इसको जो है आप अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सिलेबस पे चलते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक माई वीडियोज़, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू वीडियोज़। वाई वॉज फ्रेंच स्केयर्ड दैट डे? फ्रेंच उस दिन डरा हुआ, घबराया हुआ क्यों था? वाट डिड ही सी ऑन हिज वे टू स्कूल? वो स्कूल जाते हुए रास्ते में क्या क्या देखा था? एंड हाउ डिड ही गेट टू हिज डेस्क? और वो अपने सीट पर कैसे पहुंचा, अपने जगह को कैसे पाया? तो इसका आंसर इस प्रकार है। फ्रेंच वॉज नॉट गुड एट लर्निंग। फ्रेंच जो था वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, सीखने में अच्छा नहीं था। ही वुड रेदर टेक द डे ऑफ। वो अक्सर जो है छुट्टियाँ लेगा। एंड वेस्ट टाइम इन सर्चिंग बेड और बर्ड्स एग, और जो है वो चिड़ियों की अंडे खोजने में, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने में वो अपना टाइम जो है वेस्ट करेगा। फ्रेंच वाज स्केयर्ड दैट डे बिकॉज एम हेमल हैड सेड। फ्रेंच उस दिन डरा हुआ था क्योंकि एम हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, कि वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म पे वो क्वेश्चन पूछेगा पार्टिसिपल में। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। और फ्रेंच जो था वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बल्कि वो ही फाउंड दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, बल्कि वो पाया कि दिन जो है काफ़ी धूप था और जो है वार्म यानी कि गर्मी था, उसमें था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल के किनारे चहक रही थी। द प्रूसियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड्स। और खुले मैदान में प्रूसियन के सोल्जर जो है ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पे नोटिस वगैरह था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ था। फ्रेंच फाउंड द स्कूल रूम अनयूजली क्वाइट। फ्रेंच जो है अनयूजली मतलब लोग हमेशा की तरह, वो एकदम बैराग पाया। क्वाइट मतलब चुपचाप, बैराग। वो स्कूल को पूरा शांत माहौल में पाया। सो ही हैड नो ऑप्शन, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था बट टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीवन। इसीलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो दरवाज़ा खोला और अंदर जा करके सबके सामने जा करके वो अपनी सीट में बैठ गया। लेट था, वो हेजिटेट हो रहा था और जो है साई हो रहा था, शर्मा रहा था। He blushed and was frightened of the teacher. Emmanuel spoke very kindly to him. He blushed, वो घबराया, and was frightened और डर गया। ब्लश मीन्स शर्माना होता है, फ्राइटेंड मीन्स घबराना। आप द टीचर एम हेमल स्पोक वेरी काइंडली। लेकिन टीचर एम हेमल जो थे वो जो है काफ़ी दयालु से, उदारता से उससे बोले। टू हिम एंड आस्क हिम टू गो टू हिज डेस्क क्विकली। और उससे बोले कि तुम जल्दी से अपने सीट पे चले जाओ। फ्रेंच जम्प्ड ओवर द ब्रिज। फ्रेंच जो है वो ब्रिज पर से कूदा। एंड सेट डाउन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर जा करके बैठ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अब इस चैप्टर में द लास्ट लेसन में, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऑफ द टाइटल द लास्ट लेसन, इसमें द लास्ट लेसन है, इसका जो टाइटल है वो एप्रोप्रिएटनेस मतलब उपयुक्त है, यानी कि सुटेबल है इस पे या नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से। द स्टोरी हैज़ एन अप्रोप्रिएट, जो स्टोरी जो है उस पर ये अप्रोप्रिएट है, ये टाइटल यानी कि उपयुक्त है। एंड सजेस्टिव, और सुझाव है, सुझाव मतलब विचार उत्तेजक शीर्षक है ये। इट इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन, ये सबके आकर्षण का केंद्र है। थ्रू आउट एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड इट, और पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। रिवॉल्व मीन्स घूमना। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी सर्व्स एज प्रिपरेशन फॉर इट। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत इसकी तैयारी का काम करती है। सर्व मतलब काम करना, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, तैयारी का काम करती है। द अनयूजुअल क्वाइटनेस एट स्कूल, प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर एंड द टीचर इन द स्टडी इन द संडे इन हिज संडे बेस्ट ड्रेस, ऑल पॉइंट आउट ऑफ द अनयूजुअल एंड यूनिक ओकेशन। द लास्ट लेसन इन फ्रेंच विलेज स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट कॉन्क्वायर्ड बाय द प्रूसियन। इतने का मतलब हुआ यहाँ से लेकर के द अनयूजुअल क्वाइटनेस से, कि स्कूल में सामान्य वैराग्य, गांव के स्कूल में सामान्य मतलब अनयूजुअल, वैराग्य, क्वाइटनेस मतलब वीरान, एकदम सुनसान। एट स्कूल प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स, गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति। एंड टीचर इन हिज संडे बेस्ट ड्रेसेज, और शिक्षक अपने रविवार की सबसे अच्छी पोशाक में। ऑल पॉइंट आउट द अनयूजुअल एंड यूनिक ओकेशन,
सभी सामान्य और अनोखे अवसर की ओर इशारा करते हैं, मतलब आज कुछ जो है अनोखा होने वाला है, इस चीज़ का वो जो है इस अवसर का वो संकेत देते हैं। इस सारे चीज़ों से यही हिंट मिलता है। द लास्ट लेसन इन फ्रेंच इन अ फ्रेंच विलेज स्कूल इन अ डिस्ट्रिक्ट कन्क्वायर्ड बाय द प्रूसियन। प्रूसियन के द्वारा जो फ्रेंच प्रूसिया के द्वारा जीते गए जो फ्रांस का जिला था, इस जिले के एक गांव में था और ये प्रूसियन के द्वारा जीता गया था। वाइल्ड डिलीवरिंग द लास्ट लेसन, अंतपाठ पढ़ाते समय द टीचर वांट्स टू ट्रांसमिट ऑल हिज नॉलेज इन वन गो। टीचर क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि जो है अपना सारा नॉलेज जो है वो एक ही दिन में ट्रांसमिट कर दें, एक ही दिन में दे दें, सबको बांट दें। ही एक्सप्लेन एवरीथिंग विद पैशन एंड द स्टूडेंट्स एज वेल एज ओल्ड विलेजर लिसन अटेंटिवली। उनका इसका कहने का मतलब ये है कि जो है ही एक्सप्लेन एवरीथिंग, वो सारे चीज़ों को धैर्यता से, वह सब कुछ धैर्य के साथ समझता है और छात्र के साथ साथ बूढ़े ग्रामीण भी जो है, ओल्ड विलेजर बूढ़े ग्रामीण भी जो है वो ध्यानपूर्वक उसे सुनते हैं उसके चैप्टर को। फॉर द नरेटर इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। कथावाचक, नरेटर मतलब कहने वाला, जो कथावाचक होता है उसके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव है। अविस्मरणीय मतलब जो कभी भूला ना जा सके, अनफॉरगेटेबल। ये जो राइटर है उसके लिए ये जो है अनफॉरगेटेबल अनुभव है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कह रहा है मुझे ये आखिरी पार्ट कितनी अच्छी से याद है। द लास्ट लेसन मतलब आखिरी पार्ट। सेज ही, वह कहता है, ओल्ड हाउसर इज क्राइंग एंड हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विथ इमोशन। इसका मतलब ये होगा कि बूढ़े हाउसर रो रहा है, ओल्ड हाउसर जो था वहाँ जो क्लास में जो बैठा था वो रो रहा है। एंड हिज वॉइस ट्रेवलिंग विथ इमोशन, और उसकी आवाज़ भावनाओं से काँप रही है। इमोशन मीन्स भावनाओं से, ट्रेवलिंग मीन्स काँपना, काँप रही है। एज द टीचर ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशन बिकॉज ऑफ चॉक्ड थ्रोट, कि गला घुट जाने के कारण। चॉक थ्रोट मतलब गला घुट जाने के कारण, इसलिए इसको हम पहले रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। गला घुट जाने के कारण शिक्षक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ है। आगे कह रहा है वही एम एम एल की बात बता रहा है इसमें। ही इंड्स द लेसन बाय राइटिंग वाइव ला फ्रांस, इसलिए वह बोर्ड पर वाइव ला फ्रांस लिख करके अपने पाठ को समाप्त करता है। ही मेक्स अ गेस्चर विथ हिज हैंड टू इंडिकेट दैट ही द स्कूल इज डिसमिस्ड एंड स्टूडेंट कैन गो होम। वह अपने हाथ से इशारा करते हुए स्कूल की छुट्टी, गेस्चर विथ हैंड मतलब हाथ से इशारा कर रहा है, वो काफ़ी जो है भावुक है, इमोशन में है और बोल नहीं पा रहा है, इसलिए हाथ से इशारा कर रहा है कि अब जाओ छुट्टी हो गई, इंडिकेट कर रहा है, हो गई, और छात्र छुट्टी हो गई और जो है छात्र ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का है और ये एकदम इम्पोर्टेंट है। ये इस चैप्टर का सारा कंक्लूजन इतने में दे रखा है, इसको पढ़ने के बाद आप पूरे चैप्टर का मीनिंग समझ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे। व्हाट आर द ड्रीम्स ऑफ द पुअर, गरीबों का क्या ख्वाब होता है। लाइक साहिब आलम जो था एंड मुकेश, और मुकेश जो था, इनके जैसे जो ऑर्फेंस बच्चे हैं उनका कि जो है क्या क्या ख्वाब होता है। कुड दीज भी रियलाइज्ड, क्या वो सच हो सकते हैं, साकार हो सकते हैं सपने। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, और इस सिचुएशन का, इस स्थिति का वास्तविक क्या है। वास्तविक क्या है मतलब क्या ये ख्वाब ही। पुअर रैग पिकर लाइक साहब, यानी कि साहब जैसे गरीब कूड़ा बीनने वाले अपने जीवन की शुरुआती साल, अपने जीवन की शुरुआती साल, अर्ली ईयर मतलब शुरुआती साल, कचरे के ढेर में सोने की तलाश बिताते हैं। लुकिंग लुकिंग मतलब खोजना। फॉर गोल्ड, सोने को। इन गार्बेज डम मतलब जहाँ पे कचड़े को फेंका जाता है। इसका कहने का मतलब ये शुरुआत आंसर की कर रहा है, क्योंकि क्या रहता है 1 रुपये 2 रुपये 1 पाउंड 2 पाउंड कुछ भी मिल जाए उन्हें। द पेरेंट्स ऑफ दीज स्ट्रीट्स चिल्ड्रेन हैव नो फिक्स्ड इनकम, और यहाँ पे जो इस गली के वार अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर, उनका जो वेज होता है यानी कि उनका जो दिहाड़ी होता है काम करने का, वो ये होता है कि वार अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर, की भूख और गरीबी से लड़ना, यही उनका जो है दिनचर्या होता है, यही उनका जो है डेली इनकम होता है। दे हैव नो ड्रीम्स एक्सेप्ट फाइंडिंग द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनका कोई ख्वाब नहीं रहता है बल्कि उनका एक ही ख्वाब रहता है कि मीन्स ऑफ सर्वाइवल मतलब उनके जीवित रहने का कोई साधन किसी वजह से वो जीवित रहे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कचरा जो होता है वो सोने के बराबर होता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ देयर डेली ब्रेड एंड प्रोवाइड्स अ रूफ ओवर देयर हेड्स। अब डेली ब्रेड मतलब रोजी रोटी का, यही उनके डेली ब्रेड का, रोजी रोटी का सोर्स है। प्रोवाइड्स रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिर पर छत प्रदान करता है। ही ends अप एज अ सर्वेंट एट अ टी स्टॉल एंड लॉसेज हिज फ्रीडम, वह एक चाय की दुकान पर नौकरी
सर्वेंट मीन्स नौकरी करना, नौकरी के रूप में समाप्त होता है और अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। लॉसेज हिज फ्रीडम मतलब अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे मुकेश के बारे में इसमें दे रखा है। मुकेश द सन ऑफ द पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश जो है वो जो है गरीब कंगन चूड़ी बनाने वाले का लड़का है, फिरोजाबाद फिरोजाबाद का। हैज़ अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, जिसका ख्वाब रहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने, यानी कि मैकेनिक इंजीनियर बने वो। ही वॉन्ट्स टू लर्न टू ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चलाना सीखना सीखना चाहता है। ही थिंक ऑफ ज्वाइनिंग अ गैरेज टू फुलफिल हिज ड्रीम, वह अपने सपने को पूरा करने के लिए एक गैरेज में शामिल होने का सोचता है। ही थिंक्स टू ज्वाइन मतलब ज्वाइन होने का सोचता है। गैरेज एक गैरेज में टू फुलफिल हिज ड्रीम, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो गैरेज में जाएगा, मोटर ये मैकेनिक काम सीखेगा, तभी उसका जो है ड्रीम्स रियल होगा। ही नोज दैट द गैरेज इज फार अवे, वो जानता है कि गैरेज जो है काफ़ी दूर है। एट ही हैज डिसाइडेड टू वॉक, फिर भी वो निर्णय करता है कि वो पैदल चल करके जाएगा। He realized that reality and is willing to overcome of the obstacles. वह वास्तविकता को समझता है और बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार रहता है। He realized the reality, वो वास्तविकता को समझता है and is willing to overcome of the obstacles मतलब कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए उसकी इच्छा रहती है, विलिंग्स रहती है। ही इज डेयरिंग मतलब उनके निर्णयों से वो मुक्त होना चाहता है। ही इज डेयरिंग टू ही इज डेयरिंग राज मतलब उनके उनके उठने का एहसास, यानी राज होने का मतलब डेवलप्ड होने का एहसास। द ट्रैप लेड बाय विसियस मनी लेंडर, ट्रैप मतलब फंसे हुए जाल में, बाय विसियस मनी लेंडर, विसियस मनी लेंडर मतलब जो है सातिर चालाक साहूकार जो अपने काम करवाना चाहते हैं बच्चों से। एंड मिडल मैन और वो बिचौलिया आदमी जो जाल में लोगों को फंसाते हैं। अराउज अ सेंस ऑफ होप, उनके भावनाओं को वो जो है अराउज करना चाहता है, उगाना चाहता है उन सारे बच्चों का जो इन लोगों के जाल में फंसे हुए हैं। द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज दैट दे रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, और इस स्थिति का वास्तविकता ये है कि वे शिक्षा, उचित भोजन और पालन पोषण से वंचित है। द रियलिटी ऑफ दिस सिचुएशन इज दैट दे रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द एजुकेशन, प्रॉपर फूड एंड अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण से वो वंचित है। दे हैव टू लाइव दे हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ ग्रीडिंग पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें घोर गरीबी और शोषण का जीवन जीना पड़ता है। दे हैव टू लाइफ जीना पड़ता है, लाइफ ऑफ ग्रीडिंग ग्रीडिंग पॉवर्टी यानी घोर गरीबी, एंड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण का, मतलब किसी के अंडर में रह करके कोई कोई काम करना, इस तरह का उन्हें जीवन जीना पड़ता है। तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर पूरा हुआ। नेक्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेंगे। और इस चैप्टर ये क्वेश्चन आंसर में बाकी सारे चैप्टर पूरे चैप्टर का कंक्लूजन इसमें छिपा हुआ है, इसका मीनिंग है। ये कह रहा है कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल डीप वाटर, जो टाइटल डीप वाटर है वो इस चैप्टर पे उपयुक्त है या नहीं, उस पर कमेंट कीजिए, मतलब सूटेबल है या नहीं है। डू यू थिंक द टाइटल डीप वाटर इज एप्ट, क्या आपके हिसाब से ये टाइटल डीप वाटर जो है ये सूटेबल है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर के समर्थन में ये जो है अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। गिव रीजन मतलब कारण दीजिए। तो इसको शुरू करते हैं। द टाइटल ऑफ डीप वाटर इज क्वाइट अप्रोप्रिएट इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स चैप्टर से ये लिया गया है बाई विलियम ओ डॉगलस, जो कि विलियम ओ डॉगलस की बुक है, इसी बुक से लिया गया है ये डीप वाटर चैप्टर। द टाइटल ऑफ हाईली सजेस्टिव, ये जो टाइटल है ये हाईली सजेस्टिव यानी कि उच्च सुझाव है। एंड एट वंस फोकस और अटेंशन, और हमारे ध्यान का और एट एंड एट वंस फोकसेज आवर अटेंशन, और हमारे ध्यान को ये केंद्रित करता है ऑन द मेन थीम। मेन थीम मीन्स एक्सपीरियंस फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ मतलब मौत के डर का अनुभव अंडर वाटर पानी में। एंड द एफर्ट्स ऑफ द ऑथर टू ओवरकम इट, और ऑथर का जो एफर्ट्स था, जो कोशिश था, प्रयास था इस पे ओवरकम इट मतलब इस पे काबू पाने के लिए, उन सारी चीज़ों का इसमें एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया गया है। All the details in the essay are based on his personal experience and analysis of fear. Analysis of fear मतलब विश्लेषण भय का विश्लेषण पे, और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था ये चैप्टर, रियली में ये घटित थी। ये सारे डिटेल्स इस essay में बताए गए इस कहानी में। द साइकोलॉजिस्ट analysis of fear is presented from the child's point of view and centers around deep water and drowning.
इसमें कह रहा है साइकोलॉजिकल एनालिसिस। साइकोलॉजिकल एनालिसिस मतलब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। डर का जो है वो इसमें दिखाया गया है कि एक बच्चे के नज़र से, पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे इस सेंटर राउंड डीप वाटर एंड ड्रोनिंग, उसमें वो कैसे केंद्रित करता है अपने ध्यान को, और उसमें डीप वाटर में कैसे केंद्रित करता है, और उसमें ड्रोनिंग कैसे डूबता है। इन सारी चीज़ों को इसमें केंद्रित होता हुआ इसमें दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स एट द कैलिफोर्निया बीच स्टायर एवर्जन फॉर वाटर इन डॉगलस। कैलिफोर्निया समुद्र तट पर लहरों की प्रबल शक्ति डगलस में पानी के लिए घृणा पैदा करती है। स्टीर एवर्जन फॉर वाटर इन डॉगलस, डॉगलस के अंदर पानी की घृणा पैदा करती है। कैलिफोर्निया बीच पे जो धाराएं हैं वो सब उसे उसे भयभीत करती हैं और उसे घृणा करती हैं। हिज मदर वार्न्स हिम अगेंस्ट स्विम इन द डीप वाटर, उसकी मम्मी अक्सर उसे जो है मना करती रहती है कि डीप वाटर यानी कि गहरे पानी में ना जाए। उसे वार्न करती रहती है, चेतावनी चेतावनी देती रहती है। वाटर ऑफ द ट्रिचेरियस याकिमा रिवर, ट्रिचेरियस मतलब खतरनाक, खतरनाक डेंजरस याकिमा रिवर की तरफ उसे जाने से मना करती है। द 9 फीट डीप वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल अपियर्स मोर देन 90 टू डॉगलस, और वो डॉगलस के लिए डीप वाटर जो है 9 फीट का जो है 90 फीट के बराबर लगता है स्विमिंग पूल में जहाँ वो तैरना सीखता है। जहाँ वो उसे बुली बॉय उठा करके फेंक देता है, ढकेल उठा करके फेंक देता है, वो डूब जाता है। हाउएवर फिर भी वेन ही कन्क्वेयर फियर, जब वो अपने भय पर काबू पा लिया, ही कैन डाइव एंड स्विम इन द डीप वाटर ऑफ लेक वेंटवर्थ एंड वार्म लेक, और वो जो है जब उस पर अपने भय पर काबू पा लेता है तो ही कैन डाइव, वो स्विमिंग कर सकता है, एंड स्विमिंग और तैर सकता है इन द डीप वाटर, गहरे पानी में, ऑफ द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ ये भी जो है कैलिफोर्निया का एक झील है, एंड वार्म लेक, और वार्म लेक भी। दस द टाइटल इज एप्ट एंड सजेस्टिव, इस प्रकार जो डीप वाटर नाम है, डीप वाटर चैप्टर का नाम, वो एप्ट है यानी कि सूटेबल है, और सजेस्टिव मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है इस चैप्टर से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैपर, द रेड ट्रैपर जो कहानी है, इस कहानी का विषय क्या है। हाउ हैज़ दिस थीम बीन डेवलप्ड, और ये विषय कैसे विकसित हुआ, प्रकाशित कैसे हुआ। तो इसको देखेंगे आंसर इसका। द थीम ऑफ द स्टोरी इज द मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द मटेरियल बेनिफिट। कह रहा द थीम ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी का मुख्य शीर्षक है, इज दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे अधिकांश मनुष्य, आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप, वो भौतिक लाभ के चक्कर में, वो लालच में पड़ जाते हैं। मटेरियल बेनिफिट, फायदे के लालच में, ये मुनाफे के लालच में जो है वो जाकर आकर के जाल में फंस जाते हैं। हाउएवर फिर भी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एन एसेंशियल गुडनेस, फिर भी सभी इंसानों के अंदर एक जो है आवश्यक अच्छाई छुपी रहती है। गुडनेस दैट कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, जिसे समझ करके और प्रेम से जगाया जा सकता है, अवेकन किया जा सकता है। अ ह्यूमन बीइंग हैज़ द टेंडेंसी टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वे, एक इंसान में खुद को बेईमानी के तरीके से छुड़ाने की प्रवृत्ति होती है। रिडीम मीन्स प्रवृत्ति होना, टेंडेंसी टू रिडीम, छुटकारा पाने के लिए अपनी बेईमानियों से, उसके अंदर एक खुद जो है प्रवृत्ति होती है, प्रक्रिया होती है, तरीका होता है। द थीम इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैपर, ये विषय वस्तु को चूहेदानी नाम से, रेड ट्रैपर नाम से विकसित किया गया है, चूहेदानी बेचने वाला। द पेडलर ऑफ द ट्रैप रेड ट्रैपर्स कॉल्स द वर्ल्ड बिग रेड ट्रैप, जो पेडलर्स होता है, पैदल जो घूम घूम करके जो बेचते हैं, रेड ट्रैपर चूहेदानी, चूहे बेचने वाला, वो क्या कहते हैं, कॉल्स द वर्ल्ड अ बिग रेड ट्रैप, ये विश्व जो है वो एक बड़ा सा चूहेदानी है। द मटेरियल बेनिफिट लाइक रिचेज एंड जॉय, रिचेज मतलब अमीरी और जॉय मीन्स आनंद, ये जो बेनिफिट है, बेनिफिट मटेरियल शेल्टर एंड फूड, खाना और भोजन, रहना है, हीट एंड क्लॉथिंग मतलब गर्मी और ठंड से बचने के लिए कपड़े, आर टेम्पटेशन, ये क्या है, ये एक प्रलोभन है, टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन, एक लालच है। दैट एल्योर अ पर्सन टू फॉल इनटू द ट्रैप, जो एक व्यक्ति को दुनिया की चूहेदानी में गिरने के लिए लुभाता है, एल्योर करता है। ऑफ द वर्ल्ड एग्जैक्टली इसी तरह से, एज द बेट ऑफ द चीज, बेट ऑफ द चीज मतलब चीज, बेट ऑफ द चीज मतलब जो है चूहे को आकर्षित करने के लिए जो पनीर रखा जाता है। एंड द पॉर्क ए रेड टू फॉल इनटू द रेड ट्रैप, वो चूहे को क्या करता है, रेड ट्रैप में जाने के लिए अट्रैक्ट करता है। ठीक उसी तरह से जैसे इंसान जो है दुनिया की मोह माया में, लालच में, खान पान में, घर कपड़े में फंस जाता है, उसी तरह से चूहे भी चूहे जिस तरह से फंस जाते हैं, उसी तरह से इंसान भी फंसते हैं। टेक द बैट, एक बार जब कोई चारा ले लेता है, द वर्ल्ड क्लोजेज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग इज लॉस्ट,
दुनिया उस पर बंद हो जाती है, क्लोजेड ऑन ही मतलब दुनिया उस पर बंद हो जाती है और फिर सब कुछ खो जाता है, और वो खो जाता है, उसके उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। द पेडलर इज टेम्पटेड बाय द 30 करोनर ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर। पेडलर जो था वो वेगाबॉन्ड जिसे बोला गया है चैप्टर में, और पेडलर भी बोला गया है, यानी कि घुमक्कड़ जो होते हैं आवारा किस्म के, और वेंडर भी बोला गया है। वेंडर मतलब दरवाजे जो घूम घूम करके बेचते हैं। 3 नाम से उसे बुलाया गया, आप लोग आंसर भी उसे भी मेंशन करेंगे। ही स्टील्स द मनी, वो 30 करोनर उस क्राफ्टर का चुराता है। नाउ ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, अब वो पकड़े जाने के डर से, एंड मूव थ्रू द वुड्स, जंगलों की तरफ चला जाता है। इट इज़ द काइंड, ये उदारता है, दयालु है। सिंपैथी सहानुभूति है, लविंग प्रेम है, एंड जेनरस और उदार व्यवहार है। जेनरस ट्रीटमेंट मीन्स उदार व्यवहार है। गिवन बाय इडला विलियमसन, इडला विलियमसन जो वो आयरन मिल की जो बेटी रहती, आयरन मास्टर की जो बेटी रहती है आयरन मिल के, उसका ये सब प्यार है, सिंपैथी है, लविंग है, केयरनेस है, जिससे वो दैट हेल्प्स हिम गेट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द रेड ट्रैपर ऑफ द वर्ल्ड, जिससे वो जो है खुद को दुनिया की चूहेदारी से मुक्त करने में मदद करता है। ये उसी का जो है सिंपैथी रहता है, जिससे वो जो है दुनिया के रेड ट्रैपर से बच जाता है, वो सुधर जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत से आपको लर्न करना है और देखना है, समझना है। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैपर अप्रोप्रिएट, क्या आपको लगता है कि जो द रेड ट्रैप है चूहेदानी, ये टाइटल, ये शीर्षक इस कहानी पर उपयुक्त है? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, कारण दीजिए अपने उत्तर को समर्थन में। द स्टोरी हैज़ एन अप्रोप्रिएटेड आंसर देखेंगे आप। द स्टोरी हैज़ एन अप्रोप्रिएटिव एंड सजेस्टिव टाइटल, जो स्टोरी का टाइटल जो है वो सुझाव है, और अप्रोप्रिएटिव मतलब उपयुक्त है। इट एट वंस ड्रॉज आवर अटेंशन टू देयर सेंट्रल थीम, और यह एक केंद्रित विषय पर हमारे ध्यान को खींच कर ले जाता है। ड्रॉज मतलब खींचता है। द होल वर्ल्ड इज अ बिग ट्रैप, जो पूरी दुनिया है वो एक बड़ा सा जाल है। दिस मेटाफर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, ये जो मेटाफर है, अलंकार है, ये ये हमें समझने में मदद करता है। द ह्यूमन प्रेडिसमेंट, मानवीय दुर्दशा, यानी कि दुनिया विश्व में इंसान की क्या स्थिति है, उससे जो है हमें समझने में हेल्प करता है। ऑल द गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर नथिंग बट बैड्स, दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो केवल एक चारे के अलावा कुछ नहीं है। टू टेम्प्ट पर्सन टू फॉल इनटू द रैप ट्रैप, टू टेम्प्ट अ पर्सन मतलब आदमियों को फंसाने में, व्यक्ति को फंसाने में। टू फॉल इनटू द रेड ट्रैप में। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर द राइटर ड्राइव होम the idea that most human beings are prone to fall into the trap of the material benefit, फेरी वाले के चरित्र के माध्यम से, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर, फेरी वाले के चरित्र के माध्यम से, द राइटर ड्राइव्स, लेखक इस विचार को घर कर जाता है, लेखक के इस विचार घर कर जाता है। होम द आइडिया दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स, कि अधिकांश मनुष्य आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द मटेरियल बेनिफिट, वो भौतिक लाभों के जाल में फंस जाते हैं। द स्टोरी बिगिंस विद द रेड ट्रैपर एंड इट विद द रेड ट्रैपर, स्टोरी जो कहानी है वो चूहेदानी से शुरू होता है और चूहेदानी पे समाप्त होता है। इट फॉर समवन हु हैज हेल्प्ड अ रैट टू गो टू गेट फ्री फ्रॉम द रेड ट्रैपर, जो चूहेदानी से मुक्त होने के, जो चूहेदानी में मुक्त होने में चूहे की मदद करता है। गेट फ्री फ्रॉम द रेड ट्रैप। इवन द मिडल ऑफ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द रेड ट्रैपर, यहाँ तक कि कहानी के केंद्र भी चूहेदानी के इर्द गिर्द घूमता है। द एक्शन ऑफ द पेडलर आफ्टर ही स्टील 30 करोना ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर रिवील द इनर कॉन्फ्लिक्ट टेंशन एंड द लेक ऑफ द पीस ऑफ द पर्सन हु टचेज द बैट ऑफ टेम्पटेशन। इतने का मीनिंग हुआ द एक्शन से लेकर के, यानी कि कह रहा है पुराने क्रोफ्टर कहाँ गया, क्रोफ्टर का जो 30 करोनर चुराया था फेरी वाला, उसके हरकतों से व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों में, इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब आंतरिक संघर्षों में, टेंशन एंड द लेक ऑफ द पीस ऑफ द पर्सन, तनाव और शांति की कमी को प्रकट करती है। हु टचेज द बैट ऑफ द टेम्पटेशन, जो प्रलोभन को छूता है, जो लालच को छूता है, टच करता है। रिनाउंसिएशन ऑफ द टेम्पटेशन मतलब जाल, आकर्षित होना, मोह माया। रिनाउंसिएशन मतलब त्याग करना। ऑफ द टेम्पटेशन मोह माया का हेल्प्स इन रिडेम्पशन मतलब मोक्ष में सहायता होती है। दस इस प्रकार वी कंक्लूड दैट, हमें निष्कर्ष निकलता है कि दैट द टाइटल इज एप्ट एंड सिग्निफिकेंट, ये जो शीर्षक है वो उपयुक्त है। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता।
इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स में बटाईदार जो खेत बाड़ी को अधिया करते हैं उनकी सहायता में। वे आर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब एक साथ दूसरे से जुड़े हुए हैं। इलूसिडेट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग इंडिगो बाय लुइस फिशर, लुइस फिशर के इसे पढ़ने के आधार पर, बेसिक ऑफ रीडिंग मीन्स लुइस फिशर के पढ़ने के आधार पर इंडिगो चैप्टर को समझाइए, इलूसिडेट करिए यानी कि व्याख्या कीजिए। और या करके द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन में चंपारण जो एपिसोड था, प्रकरण ये था, यानी कि यहाँ पे जो पूरा कांड हुआ था वो गांधी जी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, यानी कि एक मोड़ था, महत्वपूर्ण मोड़ था। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, उदाहरण से उसे समझाइए। फ्रॉम इंडिगो, इंडिगो चैप्टर के द्वारा, बाय लुइस फीचर, जो कि लुइस फीचर के द्वारा लिखा गया है। अब इसे देखेंगे। गांधी स्टेड इन चंपारण फॉर अ लॉन्ग टाइम, चंपारण में गांधी जी जो है काफ़ी लंबे समय तक ठहरे हुए थे। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट्स इन हिज लाइफ, उनके जीवन में चंपारण जो एपिसोड था वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ था। इट वाज द ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ 1917, ये 1917 के संघर्ष के दौरान की कहानी है। दैट ही डिसाइडेड टू अर्ग द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, उन्होंने अंग्रेजों की वापसी का आग्रह का फैसला किया था कि उन्हें जो है वापस जाना है। चंपारण एपिसोड डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, चंपारण प्रकरण जो था, एपिसोड जो था, ये कांड जो था वो अवज्ञा के कार्य के रूप में शुरू नहीं हुआ। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू मेक द सफरिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स लेस सेवर, यह एक बड़ी संख्या में गरीब किसानों के कष्टों का, सफरिंग मीन्स कष्टों का, गंभीर का प्रयास में उत्पन्न हुआ, यानी कि जो वहाँ के किसान थे, फार्मर थे, उनके ऊपर जो ऑपरेस किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, उस ऑपरेस से बचने के लिए किया गया था, ना कि आज़ादी के लिए। लेकिन ये बात धीरे धीरे शुरुआत हुई, यहीं से शुरुआत हुई, ये यहीं से लोगों के अंदर साहस हुआ और जो है देश को आज़ाद करवाने का ये पहला स्टेप था। गांधी कंसंट्रेट ऑन देयर पार्टी डे टू डे प्रॉब्लम, गांधी जी उनकी व्यवहारिक दिन प्रतिदिन समस्याओं पर केंद्रित ध्यान दिए। ये एनालिसिस द रूट कॉज द प्रॉब्लम, विश्लेषण किया और उसे मिटाने का प्रयास किया। फियर, डर एंड ट्राई टू इरिडिकेट इट, और इसे मिटाने का प्रयास किया, इरेज करने का प्रयास किया। द वॉलंटरी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पुअर पीजेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर पुटिंग गांधी इन ट्रबल वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ देयर फियर ऑफ ब्रिटिश, यहाँ तक गरीब किसानों का स्वैच्छिक प्रदर्शन और गवर्नमेंट फॉर द पुटिंग गांधी जी वर ट्रबल इन द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ देयर फियर ऑफ द वॉलंटरी डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ द पुअर पीजेंट, गांधी को परेशानी में डालने के लिए सरकार के खिलाफ गरीब किसानों की पुअर पीजेंट की जो स्वैच्छिक प्रदर्शन उनके अंग्रेजों के डर के अंत की शुरुआत थी। फियर ऑफ द ब्रिटिश मतलब गांधी जी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था लोगों को लेकर के इकट्ठा करके, उनसे फर्स्ट टाइम वो ब्रिटिश जो है काफ़ी भयभीत हुए थे, काफ़ी जो है अफेक्टेड था उनके लिए। एवरीथिंग गांधी डिड ही ट्राइड इन एवरीथिंग गांधी डिड, इन एवरीथिंग गांधी डिड मतलब गांधी ने जो कुछ भी किया। ही ट्राइड टू माउल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक ऑन इंडिया फ्री, गांधी ने जो कुछ भी किया उसमें उसमें उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारत की नए स्वतंत्र को भारत की ढालने की कोशिश की, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस प्रकार हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र बना सके। ही टॉट हिज लॉयर फ्रेंड a lesson in self-reliance by opposing the involvement of the C.F. Andrews and Englishmen in their unequal fight, उन्होंने सीएफ और संलिप्त का विरोध कर अपने वकील मित्रों को आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। एंड्रयूज उनकी आसमान लड़ाई में एक अंग्रेज, एंड्रयूज जो था, सीएफ एंड्रयूज एक अंग्रेज जो था, इंग्लिशमैन था, वो अनइक्वल फाइट उनके आसमान लड़ाई में उनकी मदद का एक सहारा होगा। ये उनकी कमजोरी को दर्शाया। हिज हेल्प वुड बी अ प्रूफ, उनकी मदद का एक सहारा होगी। दिस वुड रिफ्लेक्ट देयर वीकनेस, ये उनके जो है
इंग्लिशमैन जो था, CF एंड्रूज इंग्लिशमैन, ये गांधी जी की तरफ से था, समर्थन में था, और यही सबसे ज़्यादा ब्रिटिश के लिए कमजोरी दिखी। देयर कॉज वाज जस्ट एंड दे मस्ट रिले ऑन देमसेल्फ टू विन द बैटल। उनका कारण न्यायपूर्ण था और उन्हें लड़ाई जीतने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए था। इस प्रकार द सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर। इस प्रकार आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारों की सहायता सभी एक साथ। क्वेश्चन आंसर था इस चैप्टर का, ये भी क्लियर हुआ। और करके अगर ऐसे देगा तभी आंसर को आप यही लिखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाई इज द चंपारण एपिसोड कंसिडर्ड टू बी द बिगिन ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। चंपारण एपिसोड को क्यों माना जाता है बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल, भारतीय संघर्षों का शुरुआत, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए चंपारण एपिसोड को क्यों भारतीय संघर्ष की शुरुआत माना जाता है। तो इसको आंसर में देखेंगे, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है इस चैप्टर से। और आगे इसका आंसर लिखा है, द चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू ईज ऑफ द सफरिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पीजेंट। इनमें चंपारण एपिसोड जो है ये बड़ी संख्या में किसानों की पीड़ा को कम करने का प्रयास है। लार्ज नंबर ऑफ द पीजेंट यानी कि भारी मात्रा में किसानों का दुख को खत्म करने का ये प्रयास है। ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उन्होंने सहज समर्थन के लिए हजारों लोग का सहायता उन्हें मिला गांधी जी को। गांधी डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। गांधी जी ने ये घोषणा किया कि जो है ब्रिटिश अंग्रेज जो है हमारे कंट्री में हमें शासन नहीं दे सकते। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में किसान, द पीजेंट्स जो किसान थे, बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, वो अपने हक के लिए जागरूक हुए, अपने अधिकार के लिए। राजकुमार शुक्ला, फार्मर ऑफ चंपारण, हेल्प हिम ए लॉट इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ द चेंज। बदलाव लाने में राजकुमार शुक्ला किसान जो था चंपारण का, उसका काफ़ी जो है ढेर सारा सहायता इसमें रहा। अदर पीजेंट्स टू फॉट करेजियसली एंड कंट्रीब्यूट इन देयर ओन वे टू मूवमेंट। उस आंदोलन में कई सारे रास्ते से, अपने अपने रास्ते से, और भी कई सारे किसान जो है करेजियसली मतलब संघर्षपूर्ण योगदान अपना अपना दिए। इट रिजल्टेड इन देयर विनिंग द बैटल ऑफ चंपारण। और इससे ये जो है परिणाम निकला कि जो है लोग वहाँ के लोग जो है बैटल ऑफ चंपारण का युद्ध जो है जीते। द इफेक्ट्स ऑफ गांधीज मेथड ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन प्रूव्ड वेरी फ्रूटफुल इन दिस मूवमेंट। गांधी जी के अहिंसा, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का जो विधि था, और नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग का जो तरीका था, वो जो है प्रूव्ड किया, पद्धति किया इस चीज़ को वेरी फ्रूटफुल इन दिस मूवमेंट। इस आंदोलन में बहुत जो है लाभकारी सिद्ध हुआ। हेंस इट कैन बी सेड, इस प्रकार इसे कहा जा सकता है कि चंपारण एपिसोड इज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस प्रकार इसे कहा जा सकता है कि चंपारण एपिसोड जो है वो शुरुआत था इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए का शुरुआत इसे कह सकते हैं। अभी हमारा फ्लेमिंगो वो इंड हुआ।